देख रहे हैं आप लोग राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से निकले भाजपा नेता, बीजेपी कोर कमेटी में उपस्थित हुए सदस्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राठकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत, विशेष आमंत्रित सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और महिला मोर्चा की रक्षा भंडारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, वीसी के जरिए जुड़े कोर ग्रुप की बैठक में। तो कोर ग्रुप की बैठक अब समाप्त हो गई है। उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई और कई सारे मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। निश्चित तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ज़मीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के साथ चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। और चलिए, हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विष्णु का। विष्णु, उपचुनाव से पहले आज बड़ी बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक ही रही, खत्म हो गई है मीटिंग। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में, पहले बताइए। तो देखिए, उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की ये बैठक रही और आपको बता दें कि आज इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ और कौन कौन से वो नाम रहेंगे, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, हम जानेंगे। विष्णु से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी भले ही तारीखों का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव से प्रभावित और उत्साहित बीजेपी ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज ये बैठक बुलाई गई और कई मंत्री इसमें वीसी के जरिए भी जुड़े। आपको बता दें कि एक तरफ ये बैठक और दूसरी तरफ सीएम का गुजरात और दिल्ली दौरा भी, लेकिन उससे पहले वो बैठक में मौजूद रहे। विष्णु शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, लेकिन उससे पहले प्रदेश में बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक का कंक्लूजन रहा? अब बिल्कुल उपचुनाव से पहले एक बड़ी बैठक यहाँ पर मानी जा सकती है और इसको लेकर बीजेपी में जो प्रत्याशियों का पैनल है उस पर नामों पर विचार किया गया, मंथन किया गया और अब जो पैनल में नाम तय किए गए, यानी प्रत्येक सीट से 2 या 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है और इसके बाद अब दिल्ली में एक कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये बैठक होगी और उस बैठक में इन नामों में से एक नाम तय किया जाएगा। जो पैनल में से एक नाम है, जो प्रत्याशी होगा उस 7 विधानसभा सीट में, उनका नाम यहाँ पर तय किया जाएगा दिल्ली में। इसके लिए अभी फिलहाल बैठक हो चुकी है। अगर बैठक की बात की जाए तो ये बैठक पूरी तरह एक सकारात्मक माहौल में हुई है और उसमें माइक्रो मैनेजमेंट पर जो काम चल रहे हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसके अलावा जीत कैसे आगे बढ़े, पार्टी कैसे जीत की तरफ बढ़े, जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास 7 में से 1 सीट है सलूम्बर, जो उसके पास थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के पास होगी, वो सभी 7 सीटें जीते। बीजेपी के तमाम नेता दावे करते आ रहे हैं, लेकिन उन दावों पर खरा उतरना है तो उसके लिए जीत की एक बेहतर रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ना होगा। वो रणनीति होगी कि जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठ के मंथन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनकी राय को तवज्जो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर है उनको पता है कि कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा नहीं है। पैनल भी इसी आधार पे बनाया जाता है। अब उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो कैंडिडेट है वो चुना जाएगा। पार्टी अगर उसमें सफल रहती है तो जीत की ओर वो बढ़ेगी और यही इस बैठक में भी तय हुआ कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए।
बीजेपी के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे राजेंद्र राठौड़, वो भी कह के गए हैं कि हरियाणा चुनाव था, उसके बाद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा चुनाव में तमाम जो कयास थे वो दरकिनार हुए और उसका फायदा ये राजस्थान में मिलेगा। लोगों का जो भरोसा है वो बीजेपी पर बढ़ा है। लेकिन सवाल वहीं आकर ठहरता है कि जो 7 सीटें हैं उनमें 6 सीटें 4 कांग्रेस के पास, 1 आरएलपी के पास और 1 बीएपी के पास है। समीकरण तमाम इस समय तक अगर बात की जाए तो बीजेपी के विपरीत थे जब तक विधानसभा चुनाव थे पिछले। लेकिन उन समीकरणों में कितना बदलाव आया, कितना नेताओं ने नीचे तक काम किया, नेताओं को माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी बात लगातार बीजेपी करती आ रही है, बीजेपी नेता करते आ रहे हैं, वहाँ कितना सक्सेसफुल रहेगा, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अब उपचुनाव में भी बीजेपी के नेता तमाम कह रहे हैं कि विकास के लिए राजनीति करेंगे, यानी जो सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई है, बजट घोषणाएं हो या अन्य, और वहीं केंद्र सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं उनको लेकर नेताओं के बीच में, जो जनता के बीच में कितना विष्णु, पहुंचा और हरियाणा में जिस तरीके का रिजल्ट रहा जी। चुनाव के बाद में, क्या बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ गई है, तैयारी और तेज कर दी है? अब बिल्कुल हरियाणा चुनाव में क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो लोग हैं, तमाम जो कयास थे वो बीजेपी के, लेकिन उस कयासों को धराशायी करते हुए बीजेपी ने वहां जीत हासिल की है। वो माइक्रो मैनेजमेंट जो व्यवस्था है बीजेपी की, यानी कार्यकर्ता से कार्यकर्ता की कड़ी जोड़ना, उसकी बात को तवज्जो रखना, ये तमाम बातों को लेकर आगे बढ़े थे। यहाँ भी प्रत्याशी चयनों में यही आधार तय किया गया है और जो 7 सीटें, उन 7 सीटों पर अब प्रत्याशी का चयन होगा, वो सबसे बड़ा मायना रहेगा कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन जिताऊ प्रत्याशी होगा और उस पर बीजेपी ने कितना होमवर्क किया ग्राउंड लेवल पर, वो मायने रखेगा। और अब नेताओं ने यहाँ विचार कर लिया, पैनल तैयार कर लिया है। अब दिल्ली में एक और बैठक होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में और उस बैठक में अंतिम नाम फाइनल किया जाएगा। वो नाम भी जल्द ही सामने आ जाएगा क्योंकि जो बैठक है वो या तो आज रात को होगी, क्योंकि तमाम जो नेता हैं इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से दिल्ली पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल अभी दिल्ली जाएंगे आज। तो बीजेपी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, सह प्रभारी विजय राठकर के भी दिल्ली जाने का विचार है। तो ऐसे में दिल्ली में अब मंथन होगा, आखिरी मंथन कि कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन वो कैंडिडेट चुनाव किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हुआ नहीं हुआ उस पर मायना रखेगा और वही जीत का आधार बनता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। ऐसे में स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट का चुनाव अगर होता है, इसीलिए बीजेपी की कोशिश यही रहेगी विष्णु कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए उपचुनाव के माध्यम से विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि सदस्यता अभियान भी चला रही है बीजेपी और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि इस उपचुनाव से ना तो पार्टी पे ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा ना चुनाव पर, लेकिन आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब ये सही है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, सत्ता पर कोई असर नहीं होना, हार जीत किसी का भी। लेकिन अगर यहाँ 7 उपचुनाव जीतते हैं तो आने वाले जो पंचायत चुनाव है और नगर पालिका चुनाव है, पालिका चुनाव है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट होगा, जनता में संदेश जाएगा कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है, विकास के मुद्दों को जनता ने स्वीकारा है। अगर बीजेपी बाय द वे अगर लूज करती है तो यहाँ कांग्रेस को या विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा कि जनता के मानस में या लोगों के मानस में बीजेपी का प्रभाव घट रहा है। ये बात देखने वाली होगी कि वो यही कारण है कि बीजेपी इन 7 सीटों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चुनाव लड़ रही है। चुनाव कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़ा चुनाव हो, हमेशा पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ पूरी तरह चुनाव लड़ती है, जंग के एक मैदान की तरह चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में जंग में जीत किसको हासिल होती है मायने रखता है और वो जंग और किसी प्रकार का जीत का जो है समीकरण है वो हर तरह के समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ पार्टियां करती है। भाजपा ने भी लगातार मेहनत की है, कांग्रेस भी मेहनत लगातार करती आ रही है। कांग्रेस में भी कमेटियों का गठन और उसके बाद नीचे तक प्रभारी बना दिए गए और तमाम तैयारियां हो रही है। वहाँ भी चल रहा होगा प्रदेश प्रत्याशियों का। लेकिन आज बीजेपी ने बढ़त लगातार बनाई हुई है। अब यहाँ प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई, दिल्ली में फिर बैठक होनी है, वहाँ पर उसके बाद अंतिम मोहर लगने वाली है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी उत्साहित है, कार्यकर्ता बीजेपी के उत्साहित है। सदस्यता अभियान को लेकर नीचे घर घर तक कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। वो कार्यकर्ताओं का जो भेजा गया है वो परिश्रम कितना काम आता है
ये देखने वाली विष्णु, बात होगी, क्योंकि इस बीजेपी के बार नेता जो हमेशा 7 कहते सीटों आते पर हैं कि उपचुनाव है, भागदौड़ तो बहुत सारे लोगों ने की इस कोर कमेटी की बैठक से पहले ही, नाम देने के लिए भी, और चाहते थे कि अपना ही नाम उसमें आए। राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव, इसमें से सलूम्बर सीट बीजेपी के पास और 84 सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास थी। बची हुई 5 सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। अब भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है मैन, लेकिन 84 सीट पर जहां बीएपी पार्टी का रहा, आदिवासी बहुल इलाका है, और वहां राजकुमार रोत विधायक थे, उसके बाद वो सांसद बन गए, तो उनके सीट खाली हुई है। ऐसे में तो वहां पर रहेगा। एक बात और है कि जो खींवसर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के कब्जे में थी। हालांकि जीत का मार्जिन इस बार ज़्यादा नहीं था हनुमान बेनीवाल का, लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी किसको चुनते हैं, कांग्रेस से समझौता होता है या नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरएलपी का कांग्रेस से समझौता था, बीजेपी का कांग्रेस से समझौता था, तो वो गठबंधन होता है नहीं होता है, ये मायने भी रखेगा। वहीं दूसरी ओर झुंझुनू है, झुंझुनू में यहाँ मुस्लिम समुदाय ने कल कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, महापंचायत भी की थी, तो ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या रहता है, वो टिकट मिलने पर नहीं मिलने पर किस तरह उनका रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। दौसा जो सीट है वहाँ पर एसटी बाउल सीट है, वहाँ पर क्या नज़ारा रहता है, क्योंकि एसटी गुजर और मीणा जो समुदाय है उसके साथ वो कैंडिडेट उनमें रहते हैं। साथ में निर्णायक वोट है, जो जनरल वोट है वो निर्णायक माने जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ क्या किसको कौन टिकट दिया जाता है, कौन क्या रुख रहेगा। उनियारा देवली सीट है, वहाँ पे गुजर और मीणा समुदाय का दबदबा है, उस आधार पर क्या रहेगा वो उनमें देखा जाएगा। तो कुल मिला के, और इसके अलावा नागौर की खींवसर सीट की बात कर चुके हैं, ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी और अब वहाँ पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होनी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन इस जो जंग को जीतता, कौन इस चुनाव को जीतता, उपचुनाव को। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, अगर जीतते हैं तो आगे उसका प्रभाव दूसरे चुनाव में भी देखने को मिलेगा, परिलक्षित होगा। तो दोनों ही पार्टियां इसीलिए मेहनत करती है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने पहले पूर्व जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार रायशुमारी की थी सीटों की, अलग अलग जो 5 सीटें थी उसमें, उस समय 5 सीटें थी, उनकी रायशुमारी की। और रामगढ़ सीट बाद में जैसे जुबेर खान के निधन पर हुई तो 5 सीटें थी। उसके बाद फिर जो नए अध्यक्ष आए मदन राठौड़, उन्होंने की, और जो नए प्रदेश प्रभारी आए राधोमन अग्रवाल, वो प्रत्येक सीटों पर जाकर वहाँ लोगों से रूबरू हुए। और उसके जस्ट बाद अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दायरे में सारा मामला लिया और उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर 5 सीटों की जो रायशुमारी की, वहाँ जो जिताऊ कैंडिडेट थे या जो दावेदार थे उनको बुलाया। इसके अलावा सलूम्बर और 84 पर खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बातचीत की। तो कुल मिला के बीजेपी पूरी मशक्कत। ठीक है विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को हम दे दें जो दिल्ली से आ रही है। राजस्थान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर आज रात को बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश के राजनीतिक हालात और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ राजस्थान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी